अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। लेकिन कुछ लोग खुश नहीं देख सकते हैं, ये बात मुझे पता चल गई है और मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा ये बातें सुनती हैं और जो है मतलब जवाब नहीं देती, जो है वो बोल नहीं पाती हैं या उनको जवाब देने की हिम्मत नहीं होती है। तो भाई मैं भी जो हूँ ना काफ़ी वेट कर रही थी कि अब कमेंट आना बंद हों और जो है अब ये लोग अब इस बात से सुधर जाएं या अब ना करें या अब ना करें। बहुत सारी वीडियो पे बैड कमेंट्स आ रहे थे और ये अपने ही, आपको पता है कि जो है ये मेरे ससुराली हैं और ये ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं जो मुझे खुश नहीं देख सकते। ठीक है, ना इन्होंने मुझे खुश वहाँ रहने दिया, ना ये मुझे यहाँ रहने देंगे। ये बात आप लोग कान खोल के अपनी सुन लो भाई। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मज़े में हूँ, ये मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट करे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो है बहुत सारी बातें हैं जो अभी करनी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट बता दूं, ये सैयदा ज़हरा जो हैं ये मेरे ससुराल की हैं, ये मैं बात गारंटी से बोल रही हूँ। तो जी ये लोग जो वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग मेरे घर में आके आग लगाते थे, जैसे अभी कमेंट में लगा रहे हैं। तो उस टाइम तो खैर मैं ही देखती थी, पूरी दुनिया नहीं देखती थी। लेकिन अब जो है अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है कि ये लोग किस कदर गिरे हुए लोग हैं, किस कदर घटिया लोग हैं। ठीक है, तो कुछ बातें जो होती हैं ना वो बोली नहीं जाती हैं। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा चुप थी कि मैं चुप रहूं और चुप रह के ये बातें इग्नोर करती रहूं, क्योंकि ये अच्छे लोगों की निशानी होती है। और जी ये अच्छे लोगों की निशानी होती है कि वो जो है चुप रहें और चुप रह के सब कुछ सहते रहें। लेकिन कब तक इस बात का जवाब है किसी के पास? क्योंकि देखें, शादी को तो हो गए 11 साल, बेटा जवान हो जाएगा, तो ये बातें कब तक होती रहेंगी? मैं बस इतना पूछना चाहूँगी, यहाँ पे भी जान नहीं छोड़ी आप लोगों ने मेरी, हैं? यहाँ तो सुकून से रहने दो। अब तो पीछा छोड़ दिया, अब तो घर ही छोड़ दिया, तो अब तो मेरी जान छोड़ो ना भाई। अब तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। और कमेंट का रहा सवाल, तो कमेंट आए हुए थे तो मैं आपको बता देती हूँ। बस क्या बस काम ही करवाते रहेंगे और जो है करवाते रहेंगे तुमसे आपके घर वाले। ठीक है, मेरे ख्याल से इसीलिए लेकर गए थे। ओह माय गॉड, ये वाला कमेंट पढ़ के ना खुशी तो हो रही है ज़ाहिर है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों ने अपनी असलियत बताई है। इस कमेंट में आप पढ़ें और इसको देखें कि इस कमेंट में इन लोगों ने अपनी असलियत बताई है कि ये लोग खुद क्या हैं। 11 साल इन लोगों ने मुझसे काम करवाया, मतलब हर बहू की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मुझे प्यार नहीं दिया। लेकिन जानवर कोई पालते हैं तो मोहब्बत हो जाती है। तो जी कमेंट आया था कि खाना पकाने के लिए लेके गए हैं, तो भाई खाना तो मैंने ससुराल में भी बनाया है और 1-1, 2-2 किलो नहीं बनाया बीबी, मैंने जो है 6-6 किलो, 7-7 किलो, 8-8 किलो बनाया है, वो भी अकेले बनाया है। और लोग मेरी तारीफें करते थे कि हाँ आपकी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन आपके मुंह से ये ना निकला कि आपकी बहू अच्छी है। तो इतना तो फर्क है आप में। और दूसरी बात यह है कि मैं और नंदों की तरह नहीं हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में झेला है मैं क्यों भावजों पे आके पढ़ूँ। मैं तो बस इतना सोचती हूँ, ये मेरी अच्छी सोच है कि मैं दूसरों के घरों में, भाभियों के घरों में आके आग क्यों लगाऊं, जो और नंदे लगाती थी, खाती थी, पीती थी, बैठती थी आराम से और आके आग लगा के चली जाती थी। और वो अभी भी जीने नहीं दे रही हैं। वो अपनी असलियत तो बता रही हैं ना, व्लॉग में बता रही हैं वो अपनी असलियत। मैं तो किसी को व्लॉग में नहीं ले रही हूँ, ना मैं किसी सास का नाम ले रही हूँ, ना मैं किसी नंद का नाम ले रही हूँ, ना मैं किसी नंदोई का नाम ले रही हूँ। तो भाई आपने तो खुद ही कहा है कमेंट में कि 18 तो सिर्फ नवासा नवासी हैं। तो भाई आप देखो कि कितने मैं बड़े कुनबे को लेके चली हूँ। कोई चलता है? मुझे बता दें। आजकल की लड़कियां तो 2 महीने में आके बैठ जाती हैं। तो इतना तो मैंने करा है आपके साथ। आप तो मेरे अच्छे को तो याद ही नहीं रख रहे हो, आप मेरे बुरे बुरे को याद रख रहे हो, और आप बुरे हो तो आप याद रख रहे हो ना मेरा बुरा। बस इतनी सी बात है। हाँ, यहाँ पर तो भाई माशाल्लाह सभी तारीफें कर रहे हैं और सभी जो है ज़ाहिर इज्जत दे रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। माँ तो अगर सर में भी दर्द होता था ना, सर में दर्द हो रहा है, ये आ रहा है, इसके लिए खाना पकाओ, तो ये तो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। अपनी बेटियों को तो याद है कि 7 बेटियां मैंने पाली हैं, 7 बेटियां सास ने पाली हैं। ये तो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन ये किसी को याद नहीं है 7 बेटियों वाली एक बेटे को नहीं रख सकी या एक बेटे की बहू को नहीं रख सकी। तो जो भी ये कमेंट कर रहा है करता रहे, मुझे कब फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो मेरे पास वीडियो है ना, अगर मैंने डाल दी यूट्यूब पे, मैं सिर्फ इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि किसी की भी इज्जत है, ठीक है, किसी की भी आवाज़ें हैं, ठीक है, मैं इस वजह से नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर मैंने डाल दी तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा
कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं किसी की मामले में या किसी की बात में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ और अपने व्लॉग पे ध्यान दे रही हूँ। और जाहिर सी बात है, एक कमेंट और आया था कि अब बनाओ जी घर का व्लॉग, तो वहाँ पर मैं कौन सा सीवियों के और इसके उसके व्लॉग बनाती थी हैं, वहाँ पे भी तो झाड़ू पोछा ही दिखाती थी। देखे नहीं है क्या व्लॉग? लगाऊँ क्या दोबारा से व्लॉग दिखाऊँ आपको? तो ये सब फालतू बातें ना करें, फालतू लोग हैं और ये फालतू बातें करेंगे। इन्होंने मुझे वहाँ नहीं रहने दिया तो ये यहाँ कैसे रहने देंगे? लेकिन ये अब आपकी सोच है जी, सही है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कमेंट करोगे तो उसका खुमियाजा खुद भरोगे, ये बात याद रखना। और करते हो तो तब भी करते रहो, लेकिन मैं वीडियो नहीं डालना चाह रही कि ज़ाहिर बड़े हैं तो किसी की इज्जत ना इस तरह उछले, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मैं सारे रिश्ते सब कुछ ख़त्म कर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फर्नीचर वगैरह सब मेरा उठ गया है और मैंने सेल भी कर दिया है, तो अब तो कोई जवाब बनता नहीं है। और फर्नीचर वाली वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि इनकी भाभी का है और झूठ कम बोलो, ये भी यही थी, इसी आईडी से कमेंट हुआ था। तो मैं सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो आईडी है यानी कि सैयदा ज़हरा की, ये है मेरे ससुराली, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ और मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि ये ससुराल वाली है 100%। तो और दूसरी बात ये, फर्नीचर का रहा सवाल कि भाभी का था और आप झूठ बोल रही हो, आप झूठी हो, तो ये तो बात सबको पता थी कि भाभी का फर्नीचर है और मैंने सेल भी उनसे, ज़ाहिर है मैंने पैसे दे के उनसे ख़रीदा था, तो ये बात तो क्लियर हुई भी थी, तो इसमें बताने का कोई ज़रूरी नहीं था। तो मेरा और भाभी का मामला है, साफ क्लियर बात है भाई। आप लोग होते कौन हो कि आप लोग इस तरह बातें करो कि झूठी है, ये है वो? आप सच्चे हो, आप सच बोल रहे हो हैं। आप लोगों से ज़्यादा झूठा कोई नहीं है, मैं तो बोलती हूँ इस दुनिया में। और जो भी मेरे साथ हुआ है ना, अच्छा या बुरा, वो मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता, ठीक है। और जो जानते हैं ना, जो मुझे गलत कह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं का हाथ है मेरा घर बिगाड़ने में। ये बात आप याद रखिएगा कि उन्हीं लोगों का हाथ है जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। ना मुझे उन्होंने वहाँ रहने दिया और ना यहाँ रहने दे रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो भाई। कमेंट ही तो कर रहे हो, लिख के अपनी असलियत जाहिर कर रहे हो, बस इतनी सी बात है। और जो है यहाँ पर जो है, इन्होंने ये भी बोला है कमेंट में कि भाई काम करती हैं और काम करने के लिए लेके गई हैं, और मैंने अपने ससुराल में बहुत काम किया है, ठीक है। इन्होंने अपने कमेंट में ही बता दिया है कि मैं कितनी काम वाली लड़की हूँ, हराम नहीं हूँ औरतों की तरह जो आती थी खाती थी यूं करके, सही है, और बैठी रहती थी मस्तंडियाँ बन के, और फिर सास को आग लगाती थी और फिर हमारे घर में फसाद होते थे, धमाल हो रहे होते थे, और जी पूरा टब्बर खा के जाता था, ठीक है, टब्बर। 18 तो सिर्फ नवासी हैं, कमेंट रखा हुआ है मेरे पास, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। अब देखें बुराई क्या है, बुराई मैं ये नहीं कह रही मैं फरिश्ता हूँ। आप अगर चूटी को भी मसलोगे ना यूं करके, तो वो भी आपको काटेगी, इस बात का आप ख्याल रखना फिर, ठीक है। मैंने बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, बहुत कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूँगी और अब मैं बोलूँगी। आई बात समझ में? और जो मेरे पास वीडियो रखी हुई हैं वो बहुत सेव करके मैंने रखी हुई हैं, तो उस बात का आप ख्याल रखिएगा बस। अगर शायद आपको ना पता हो ये बात, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो जो मुझे कहा गया है, जो जो मेरे घर वालों को कहा गया है, वो सब कुछ मेरे पास सेव है। अब वो किसने कहा है वो उसको खुद पता है कि भाई मैंने कहा है, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। और आइंदा मुझे जो है ना, करते हैं तो करते रहें कमेंट, मुझे कब फ़र्क नहीं पड़ा। अपनी औकात दिखा रहे हैं, वो तो आपने हमेशा ही दिखाई है, कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है खैर, तो और लोगों के लिए तो जाहिर सी बातें है कि वो देख रहे हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा परेशान नहीं होएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली, ये लोग हैं ही ऐसे, जो जैसा होता है वो ऐसे ही लिखता है। तो चलिए जी, आगे जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, और ज़ाहिर है इस सिलसिले में भी काम चल रहा है, और जो भी काम चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इन चीज़ों में तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है, जैसा कि आपको खुद भी पता है। तो मैं मिलती हूँ फिर, अच्छा इन लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और बाकी रहा सवाल वीडियो का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।